हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है औद्योगिक विकास की रणनीति। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उद्योगों का क्या महत्व है और उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है उद्योगों का महत्व। स्टूडेंट्स, किसी भी देश की समृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा उद्योगों का विकास होना जरूरी होता है। तो उद्योग जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में समृद्धि और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम अब समझेंगे कि उद्योगों के क्या महत्व हैं। पहला महत्व है आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र। स्टूडेंट्स, उद्योग जो है वो समृद्धि का इंजन के रूप में काम करता है और साथ ही साथ कृषि को बदलने में भी सहायक होता है, क्योंकि जो उद्योग क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र को काफ़ी सारी मशीनें उपलब्ध कराता है, जिससे कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसी कारण इसको आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र कहा जाता है। दूसरा महत्व है रोजगार का स्रोत। उद्योग बहुत अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। जब हमारे देश में उद्योगों का महत्व बहुत कम था, या हम कह सकते हैं जब हमारे देश में उद्योगों की स्थापना बहुत ही कम थी, तब अधिकतर लोग केवल कृषि में ही लगे हुए थे, क्योंकि कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसमें वह रोजगार प्राप्त कर सकते थे। किंतु अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होने के कारण यह रोजगार का स्रोत भी बन गया है। तीसरा महत्व है खेती के यांत्रिकृत साधनों का स्रोत। औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सी मशीनें उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि खेती में मशीनों का प्रयोग उद्योगों के विकास एवं समृद्धि का कारण है। अतः हम कह सकते हैं कि खेती के यांत्रिकरण में उद्योग एक निर्णायक भूमिका निभाता है। चौथा महत्व है समृद्धि प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करना। स्टूडेंट्स, उद्योग समृद्धि या विकास की प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करता है, क्योंकि अगर उद्योगों की कमी होगी या फिर उद्योग नहीं होंगे तो समृद्धि प्रक्रिया केवल खाद्यान्न के उत्पादन पर ही निर्भर होगी। यही कारण है कि जो उद्योग द्वारा समृद्धि प्रक्रिया को कंटिन्यूस चलते रहने के लिए मदद करती है। पांचवा महत्व है सभ्यता का विकास। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण हुआ है और यही कारण है कि शहरीकरण के कारण सभ्यता का विकास हुआ है। अब लोग अपनी जीवन गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सजग और जागरूक हैं। वह अब अपनी शिक्षा कुशलता को और ज़्यादा अच्छे करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। छठा महत्व है आधारिक संरचना का विकास। देश में जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार और विकास होता है, वैसे वैसे ही आधारिक संरचना जैसे यातायात एवं संचार के साधन, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं का भी विस्तार और विकास होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्योग आधारिक संरचना के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां महत्व है औद्योगिकरण विकास की एक अनिवार्य शर्त। स्टूडेंट्स, विकास प्रक्रिया तथा औद्योगिकरण में इतना गहरा संबंध है कि औद्योगिकरण को विकास की एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। मतलब देश के विकास के लिए हमें अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके। अर्थात विकास तब तक संभव होता है जब तक उद्योगों का विस्तार हो सके। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता के कारक। स्टूडेंट्स, हमारी सरकार ने महसूस किया है कि
औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो बाजार शक्तियां हैं वो अपने लाभ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज का शोषण कर सकती है। यही कारण हैगा जो सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष भागीदारी निभाती है। कुछ और कारण होंगे जिसमें सरकार प्रत्यक्ष भागीदारी निभा रही है। पहला, पूंजी का अभाव। स्टूडेंट्स, भारत में निजी क्षेत्र के पास पूंजी का बहुत ही ज़्यादा अभाव हैगा। यही कारण है कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभाती है। दूसरा कारण है निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। भारत में निजी निवेशकों में निवेश की प्रेरणा का बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा सीमित है और सीमित बाज़ार होने के कारण मांग बहुत ही कम हैगी, और यदि मांग कम होगी तो उसके कारण जो आय है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी, अर्थात जो अर्थव्यवस्था है वो एक दुष्चक्र में फंस जाती है, जिसमें कम आय कम मांग को उत्पन्न करती है और कम मांग बाजार को सीमित करती है, और बाजार सीमित होने के कारण निवेश कम होता है। कम निवेश के कारण आय दोबारा से कम हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाती है और उस चक्र को तोड़ने के लिए निवेश के एक बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। इसके अंतर्गत सरकार ये जानती थी कि उद्योगों का विकास करने के लिए राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी होना जरूरी है, क्योंकि उद्योगों के लिए रोजगार सृजित करने वाले निवेश की आवश्यकता होगी, ना कि लाभ को अधिकतम करने वाले निवेश की। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक